एक पुस्तक यहाँ पर आया हुआ है, प्रेम पंथ अति ही सुगम। जब मैं बहुत दुखी हो गई थी, हर तरह से दुखी हो गई थी, संसार की स्थिति देख करके, जिधर देखती थी संसार की तरफ भी दुख ही दुख। कोई आग लगा के मर गया, ऐसे गांव में थी, कोई आग लगा के मर गया, उधर कोई जहर खा के मर गया। गांव में भरा हुआ बदमाश है, गांव की स्थिति एकदम खराब। घर में भी अनुकूल, हम लोग जिस माहौल में पले थे वैसा माहौल नहीं। खाने पीने पहनने ओढ़ने की तो सारी व्यवस्था, सुंदर से सुंदर व्यवस्था, लेकिन उसमें मुझे मन ही नहीं लगता था। बड़ी दुखी हो गई। अंत में मेरे मन में हुआ कि अब तो कोई उपाय नहीं है, एक ही गुरु महाराज हैं, और किनसे सुनाओ? किसी को सुनाऊंगी तो मेरे हृदय की बात को कोई समझेंगे ही नहीं। तब इनके पास गए, इनको खूब प्रेम से देखे। गुरु महाराज, अब तो कोई उपाय नहीं, एक आप ही हैं, और तो कुछ कोई राह नहीं दिखता है, शांति का राह नहीं दिखता है। और जैसे इनको प्रेम से देखे, यही एक अपना आदमी है यहाँ, अपना जीवन साथी है। ये जब परमात्मा है, बाबूजी बोले थे ये परमात्मा है। जब ये शरीर छोड़ दिए थे, मुझे उतना ज्ञान नहीं था, 18 साल की तो हो गई थी, लेकिन उतना ज्ञान नहीं था। मैं दौड़ते हुए गई, बाबूजी गुरु महाराज मर गए। बाबूजी जोर से डांटे, पगली, गुरु महाराज साक्षात परमात्मा, वो सदगुरु हैं, वो मरते नहीं हैं, शरीर छूटा है, अब समान रूप से ये सर्वत्र विराजमान हो गए, ये परमात्मा। तो मेरे मन में आया कि जब ये परमात्मा है और सबके मन की बात जानते हैं, ये कभी मरते नहीं हैं, ये सबके जीवन साथी हो सकते हैं। जो जिस रूप में इनको चाहते हैं उनके लिए वही रूप बन जाते हैं। ऐसे ये रंगरेज है, उनके लिए वही रूप बन जाते हैं। तो इन्हीं को क्यों नहीं दिल के बात सुनाओ? इनको दिल के बात भी नहीं सुनाए थे, कुछ बोले भी नहीं थे, बस इनके तरफ ध्यान से देखे, अपना समझ करके, इनसे बढ़कर के अपना कोई नहीं है, अपना समझ करके ध्यान से देखे। और जैसे इनको ध्यान से देखे, देखते ही तस्वीर में ही मुस्कुरा दी। बताइए, इनसे बढ़कर के कोई परम प्रियतम नहीं है। जीवन साथी भी बनाना है, माता बना लीजिए, पिता बना लीजिए, जो बना लीजिए, उसी रूप में ये प्रकट हो जाए, उसी रूप में ये प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए इनसे दूर नहीं रहिए, इनसे जुड़े रहेंगे, वह अमृत मिलते रहेगा।